शादी का खाना। आपको क्या लगता है कि भारतीय शादी में मेहमानों के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? महंगे कपड़े, दूल्हा दुल्हन की एंट्री, संगीत? अरे ना रे, नहीं नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ होती है और वो है शादी का खाना। हाँ जी, आपके मुंह में पानी आ गया ना? अरे वो तो आना ही था, क्योंकि शादी का खाना होता ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए सब लोग शादी में आते हैं। बस इसी चीज़ की डिस्कशन चल रही है हमारे चड्ढा परिवार में। अरे पापा, आजकल वो मलाई कुल्फ़ी बड़ी चल रही है शादियों में। आजकल कोई भी वनीला आइसक्रीम नहीं खाता है। अरे हमारे यहाँ मेहमान आइसक्रीम ऐसे खाते हैं जैसे कि मुखवास खा रहे हैं, प्लेट पे प्लेट लेते ही जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वनीला की आइसक्रीम ही करवाते हैं, वही सही रहेगा। नहीं नहीं पापा, मेरी शादी कौन सी रोज़ रोज़ होनी है। नहीं नहीं, हम लोग थोड़ी अच्छी चीज़ें रखवाते हैं, यही सही रहेगा। ठीक है सानू, फिर ना कहना कि पापा जी शादी में आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी जल्दी जल्दी। हमारे तरफ के लोग तो खाना शुरू होने से पहले ही मिठा खाते हैं और खाना शुरू होने के बाद भी। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन हम खाने की कैटरिंग किसको देने वाले हैं? पापा आजकल ना सारा कॉन्ट्रैक्ट थालियों पे ही दिया जाता है। वो अपने अरोरा जी का बेटा है ना, वो इसी बिजनेस में है। मैं तो कहता हूँ हम उसे ही पूरी शादी का ऑर्डर दे देते हैं। हाँ, मुंडा सही कह रहा है। हम पूरा ऑर्डर उसी को दे देते हैं। जितने लोग होंगे उतने का खाना बनवा देंगे। पापा जी, लेकिन शादी में ना एक चाट का काउंटर तो लगवाना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर लगवाएंगे। वैसे तो तुम्हारे बुआ सास भी कुछ कम नहीं है, उसे भी चाट बड़ी पसंद है। अरे जीजी को क्या पसंद नहीं, वैसे तो कहती रहती है मेरे सीने में जलन हो रही है, लेकिन जब खाने की बारी आती है ना तो सबसे पहले उनकी ही प्लेट सामने आ जाती है। अरे जीजी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जीजी के पति उससे भी अतरंगी है। पता नहीं क्या ही करेंगे शादी में आकर। अरे पापा जी, आप वो सब छोड़िए, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि शादी का खाना बनवाना किससे। भैया आप कह दो शमशेर को, वो आ जाएगा कल बात करने, फिर देखते हैं वो आखिर क्या कहता है। ठीक है, कल ही उसे बुला लो, देखते हैं वो क्या रेट कहता है एक थाली का। शादी में जितनी डिस्कशन दुल्हन को चुनने के वक्त नहीं होती, उतनी डिस्कशन चड्ढा परिवार में शादी के खाने को लेकर हो रही थी। और इसी को फिक्स करने के लिए अरोरा जी के बेटे शमशेर को शादी के खाने की कैटरिंग्स के लिए बुलाया गया था। पुत्र अब बता, शादी के खाने में क्या हो सकता है? अरे अंकल जी, सब कुछ हो सकता है। बटर चिकन से लेकर आप चाउमीन तक जो बोलो रखवा सकते हैं, बस आवाज़ कीजिए आप तो। फिर तो बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम पूरी की पूरी थाली रखवा देते हैं जिसमें सब कुछ आ जाएगा, क्यों नीरज? हाँ पापा जी, थाली में नाश्ता, दाल, चावल, मीठा सब कुछ आ जाएगा। अरे तुझसे बिल्कुल चिंता मत करो अंकल जी, सब कुछ हो जाएगा, आप बस हुक्म करो। अरे शमशेर पाजी, चाट भी हो जाएगी ना? अरे परजाई जी, आपके लिए तो स्पेशल चाट भंडार होगा, आप क्यों चिंता करती हैं? पापा जी, फिर तो डन कर दीजिए आप। मुझे शमशेर भैया की कैटरिंग बड़ी ही पसंद आ रही है। अरे हमारा काम ही ऐसा है, एक बार आएंगे बार बार बुलाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका कॉस्ट कितना होगा शमशेर पाजी? अरे अंकल जी तो मेरे पापा के दोस्त हैं, इनसे मैं ज़्यादा थोड़ी ना लूँगा। आप ज़रा बता दीजिए लोग कितने आने वाले हैं, उस हिसाब से पर थाली का रेट आपको बता देता हूँ। 500 लोग तो भैया आने वाले हैं शादी में, ऐसा समझ कर चलो। हाँ तो मेरी थाली का रेट 2000 रुपये है। क्या 2000 रुपये पर थाली? ये तो बस आपके लिए अंकल जी, वैसे इसमें ना मेरा कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसका मतलब हम 10 लाख बस शादी के खाने पर खर्चा करने वाले हैं? अरे इतने में तो नीरज की 2 बार शादी करवा दूं। अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, 10 लाख तो नहीं होगा भाई मेरे से। शमशेर पाजी, आप कुछ सही सही रेट लगवाइए ना, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अंकल जी मैं तो कहता हूँ आप पर थाली के बजाय रसोईया क्यों नहीं बिठा देते? मैं यहाँ 3-4 दिन तक मंडप बनवा दूंगा, आप उन्हें जो कहते जाएंगे वो बनाते जाएंगे। आप भी खुश, आपके मेहमान भी खुश, आपको बस उन्हें राशन ला कर देना है। बोलो अब क्या कहते हैं आप? हाँ पापा, मैंने भी यही आइडिया सही लग रहा है। हम हलवाई बिठा देते हैं, मंडप लगा रहेगा, गरम गरम खाना बनता रहेगा और मेहमान खाते भी जाएंगे। हाँ पापा जी, जो भी राशन होगा हम वो ला कर दे देंगे, इसमें हमारा खर्चा भी बच जाएगा। क्या कहते हो आप? तो ऐसा ही कर दो फिर। हाँ तो मैं कल सुबह ही हलवाई और मंडप वाले को भिजवा देता हूँ अंकल जी। पापा जी, मेरी चाट मैं आपके लिए बाजार से भिजवा दूँ, आप कहो तो। ओए तू चुप कर कुड़िए, चाट चाट लगा रखा है। शादी के खाने का मंडप तो लग चुका था
अब बारी थी मेहमानों के आने की और शादी के खाने पर टूटने की मेरा मतलब उसे खाने की। और चड्ढा परिवार में तो इतने और तरह के मेहमान थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इसलिए मैं आपको बताती नहीं हूँ। चलिए दिखाई देती हूँ। एक तरफ आलू के गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। अरे आलू के पराठों के ऊपर मक्खन तो है ही नहीं। मुझे तो इसमें आलू भी नज़र नहीं आ रहा जीजी, मैं तो बस पेट भरने के लिए खा रही हूँ। सुबह से 10 पराठे खा चुकी है, फिर भी कह रही है पराठे अच्छे नहीं है। और भैया मैंने तो इतना मक्खन डाला है पराठों में कि एक मछली उस पर तैर सकती है, फिर भी इन्हें मक्खन ना दिखाई दे रहा ना आलू। अरे चलो पाजी, क्या हुआ, रुक क्यों गए? अभी तो मेरे दांतों को भी नहीं लगा है नाश्ता। अरे पता नहीं ब्रिजेश भाई साहब ने क्या सोचकर आलू के पराठे नाश्ते में रखवा दिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब क्या कर सकते हैं, पेट को 2 टुकड़े तो देने ही है। अरे चलो पाजी, डालो ना आलू के पराठे। और अभी नहीं बन सकते आलू के पराठे बहन जी। क्यों नहीं बन सकते? मैं दूल्हे की बुआ हूँ। अरे बुआ है तो भी नहीं बन सकते, मैं कह रहा हूँ ना। अरे क्या हो गया पाजी? अरे देखिए भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं कि आलू के पराठे अब नहीं मिल सकते? अरे क्यों पाजी, क्यों नहीं बन सकते? अरे राशन ख़त्म हो गया। लेकिन मैं इतना सारा राशन तो लाया था, 700 लोग खा लेते हैं। अरे यहाँ एक इंसान 10-10 पराठे खा रहा है, कहाँ से पूरा पड़ेगा राशन भाई साहब? अरे इन बुआ जी ने कम से कम 11 पराठे तो खा लिए अब तक। अरे मैंने तो बस चखे चखाने भर के ही खाए अभी, मुझे तो कुछ खास पसंद भी नहीं आए इतने। 11 पराठे चखने चखाने के? अच्छा चलो ठीक है, मैं और राशन मंगवा देता हूँ। भाई साहब हमारे लिए भी कुछ खाने का मंगवा दीजिएगा, हम भी पराठे बनाते बनाते थक गए हैं। तो ये होता है शादी वाला घर, सॉरी शादी वाला खाना, जिसकी हर कोई बुराई भी करता है लेकिन छोड़ता भी नहीं है। लेकिन चड्ढा परिवार में अभी फूफा जी की एंट्री होनी बाकी थी। उनके आते ही ये शादी वाला घर कुछ और ही रंग दिखाने वाला था। अरे इतनी सुबह बाहर कौन चिल्ला रहा है? मुझे नहीं पता, मेरी तो खुद की आँख इन्हीं चीखों की वजह से खुली है। अरे कौन है बेवड़ा जो सुबह सुबह पीकर हंगामा कर रहा है? आजकल पता नहीं इस मोहल्ले में कौन कौन लोग रहने आ गए। अरे होगा कोई लफंगा आवारा सा, जिसका खानदानी नहीं होगा, इसलिए वो सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा है। मैं तो कहती हूँ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दो, ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ सुबह के 6 बजे कौन लफंगा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। किसी के चिल्लाने की आवाज़ से सुबह के 6 बजे चड्ढा परिवार में सबकी नींद बिगड़ चुकी थी। लेकिन अभी तक पता नहीं चला था कि आखिर वो इंसान है कौन जो इस तरह दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था। ब्रिजेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे ही वहाँ बुआ के पति खड़े थे। अरे जीजा जी आप? अरे तुम्ही ने तो शादी में बुलाया है ना साले साहब, अगर नहीं बुलाया है तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझसे कह देते मैं आपको स्टेशन पर लेने आ जाता। अब अंदर भी आने दोगे कि बाहर ही खड़ा रखोगे? अरे नहीं नहीं, आइए ना, आपका स्वागत है, आइए आइए। अरे पापा कौन है वो लफंगा, कौन चिल्ला रहा था बाहर? लफंगा? फूफा जी आप? क्या बोल रहे थे अभी तुम? वो मैं ये कह रहा था कि कौन है वो महान संगीतकार जो सुबह सुबह इतना सुर में गा रहे थे। अरे आप आ गए? शादी वाला घर है, ना कोई खाना बन रहा है ना कोई स्वागत हो रहा है। बस अभी हलवाइयों को बुलाता हूँ जीजा जी। और सुनो, आज नाश्ते में अरे आज तो बढ़िया नाश्ता रखवाया है हमने, राज कचौरी, पालक पत्ता चाट, जलेबी और भी बहुत कुछ। अरे नहीं 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 नहीं, आज हमारी पसंद का नाश्ता बनेगा। अरे फूफा जी आप बता दीजिए, हलवाइयों से आपकी पसंद का ही खाना बनवा देंगे हम। हाँ हाँ, इस घर के बड़े जमाई हैं आप, तो इतना तो हक बनता है आपका। आज नाश्ते में मैगी बनवाना। क्या मैगी? हाँ, और खाने में मूली के कोफ्ते, पालक की रोटी, टिंडे की टिक्की और मीठे में चुकंदर की मिठाई। ये खाना है या सज़ा? क्या हमारी पसंद आपको पसंद नहीं आ रही? ठीक है फिर हमारा यहाँ क्या काम है, हम जा रहे हैं भाई। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी मैगी बनवा देता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। लो हो गया कल्याण। ऐसा लग रहा है कि हम आज शादी का खाना नहीं, किसी सेंट्रल जेल का खाना खाने वाले हैं। अरे चुप करो ना, अगर जीजा जी ने सुन लिया तो फिर मुंह फुला कर बैठ जाएंगे। पापा जी फूफा जी से पूछ लो ना, करेली की कोई आइटम नहीं खाएंगे क्या? अरे तू चुप बैठेगा कि एक चपेट लगाऊं? हो गया चुप, मैं तो बस सजेशन दे रहा था। फूफा जी ने आते ही शादी का मेनू बदल दिया, जिससे शादी का खाना जेल के खाने में बदल गया था।
लेकिन चलो, अगले दिन फूफा जी ने ऐसी कोई खुराफात नहीं की थी और सब लोग शादी के मंडप में खुशी खुशी पहुंच गए थे, जहां का मेनू देखकर आज पूरा चड्डा परिवार बड़ा ही खुश था। आज देखो खाने में पनीर और दाल मखनी रखवाई है। हाँ, मेरे मुंह में तो देखकर ही पानी आ रहा है। कल तो ये फूफा जी की वजह से कैसी कैसी चीज़ें खानी पड़ी थी, लेकिन आज तो मैं ये सब आलू टिक्की चाट पनीर पूरे दिल से खाऊंगी। मम्मी जी, आज तो शादी के खाने में डोसा भी रखा है, मैं तो जमकर खाने वाली हूँ। इसके बाद तो खुद ही खाना बनाना है घर पे। हाँ हाँ, सही कह रही है बहू तू। कल से तो शादी भी ख़त्म और शादी का खाना भी, इसलिए आज जितना मर्जी पेट भर के खा लेना। अरे आप दोनों तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप दोनों किसी की शादी पे आ रही हैं। अरे भूलिए मत, हमारे घर की शादी है ये। पहले मेहमानों को खाना खिलाना है, फिर हम खुद खाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ, मम्मी जी थोड़ा सा सब्र। हाँ हाँ भाई, हमारे घर की शादी है, फोकस फोकस। अरे ये कौन है? पता नहीं कौन है, हमारी तरफ से तो नहीं लग रही है। कविता तू जानती है क्या इन्हें? नहीं तो मम्मी जी, मैं तो नहीं जानती ना। कहीं ये लड़की वालों की तरफ से तो नहीं है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी इन्हें शालिनी के साथ। अब पापा जी मुझे पता चल गया ये कौन है, मैं अभी आती हूँ, आप सब यहीं रुकिए। अरे भाई इससे क्या हो गया? कविता शादी में आई दो औरतों की तरफ जाती है और बड़े ही प्यार से उनसे पूछती है, आप किसकी तरफ से आई हैं? हम लड़के वालों की तरफ से हैं। लेकिन यहाँ तो जन्मदिन की पार्टी चल रही है बहन जी। अच्छा, हमने गलती से बोल दिया, हम भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देने तो आए हैं। लो जी, आप तो पकड़े गए। यहाँ कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं है, यहाँ मेरे देवर की शादी हो रही थी, इसलिए आप वो रहा बाहर का रास्ता नापिए। अरे चल चल जल्दी यहाँ से निकल। वाह बहू, तूने तो अच्छा पकड़ लिया है ना। देखा पापा जी, मैंने आपके 2 प्लेट के पैसे बचा लिए। अरे चलो चलो, पंकज के फेरे ख़त्म हो गया, साथ में खाना खा लेते हैं। पंकज और शालिनी की शादी में खाने को लेकर बड़ा ही बवाल हुआ, इसलिए आज जब सब लोग बैठकर दाल और पनीर खा रहे थे तभी पंकज हंसने लगता है। क्या हुआ? मैं यही सोच रहा हूँ कि यही दाल और पनीर हम घर पे भी खाते हैं, लेकिन शादी में लोग टूट क्यों पड़ते हैं इस पर? बेटा, यही हमारे भारतीय शादी की खासियत है। यहाँ शादी में दूल्हा दुल्हन नहीं बल्कि शादी का खाना बड़ा ही महत्व रखता है। आपको नहीं लगता कि फिर ये फिजूल खर्च करनी ही नहीं चाहिए? नहीं बेटा, ये फिजूल खर्चे नहीं है। शादी के बहाने ही तो सब लोग मिलते हैं, हंसी ठिठोली होती है, चुटकुले होते हैं, कोई रूठता है कोई मनाता है। ये यादें ही तो होती है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। कहने को तो बस ये एक शादी का खाना है, लेकिन शादी का खाना कितने संबंधों को जोड़ता है, ये महत्व रखता है। पापा जी की बात से मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी शादी में जब सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे, ये देखकर मुझे तो बड़ी ही खुशी हो रही थी। चाहे हम ये दाल और पनीर रोज़ घर में ही क्यों ना खाते हो, लेकिन जब एक साथ मिलकर खुशी से नाचते गाते हुए शादी का खाना खाया जाता है ना, तो इसका स्वाद ही अलग होता है। सही बात है, हमारे भारत में शादी का खाना सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है। क्यों? बिल्कुल सही। और इन्हीं चीज़ों से ही तो शादी का मज़ा है। अगर शादी का खाना ना हो तो शादी का मज़ा ही नहीं आता। क्या कविता बहू? वही तो, इसलिए देखिए ना, हमारे पास भी आया है शादी का कार्ड। तो सब लोग तैयार हो जाइए एक बार फिर से शादी का खाना खाने के लिए।